बोलती है, ओ मिस, क्या आप जो कह रही हैं क्या वो सच है? तुम्हें इतनी जल्दी ड्यूकर के द्वार पर बुलाया गया, लेकिन इसकी वजह तलवारबाजी का मुकाबला नहीं है। उसका कारण है मास्टर बेंसिया। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था मरियम। हालांकि यह मेरे उम्मीद से थोड़ा अलग निकला, लेकिन मामला ऐसा ही हुआ है। मरियम बोलती है, आपको इतनी आसानी से बात नहीं करना चाहिए। लूसिया बोलती है, कोई बात नहीं, जैसा सोचा था मैंने, सब बात करना नॉर्मल बात है। आखिरकार मुझे इतनी बेवजह की पेशक मिली है, लेकिन उसकी वजह से अब इसको निभाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चाहती हूँ वही हो रहा है। चीज सिर्फ एक अन्याय के लिए हासिल किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर अब मैं अकेले नहीं हूँ। अक्सर बोलता है, मिस लूसिया, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? वो बोलती है, बिल्कुल कैप्टन। मरियम, क्या तुम कैप्टन के लिए ताज़ा चाय बना सकती हो? बोलती है, हाँ बिल्कुल। वैसे कैप्टन का स्वाद थोड़ा अलग है, तो चाय थोड़ा कड़ी बनाना। मरियम बोलती है, हाँ मैं तुरंत लेकर आती हूँ, 1 मिनट रुकिए। डायरेक्टर, आप थोड़ा आराम से बात कर सकते हैं। आपके स्वाद के मुताबिक कुछ ढूंढने में शायद थोड़ा वक्त लग सकता है। रेक्सल बोलता है, ये मैं अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। ये साफ साफ पता चल जा रहा है, मुझे लगा था मैं ठीक से संभाल नहीं रहा हूँ। लूसिया बोलती है, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे चेहरे को समझ सकता हूँ, और ये अगली बार तुम क्या कहने वाले हो खुद को दोष मत दो और माफी भी मत मांगो। इस लूसिया, क्योंकि तुमने उस भ्रमित बच्चे के लिए दया और दान दिखाया जिसने सबको ठुकरा दिया था, और मैं अगले कदम के लिए बढ़ने में सक्षम हूँ। इस बार कैप्टन, मुझे सिर्फ यही कहना है, मुझ पे भरोसा करो। वो बोलती है, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ मिस्टर, मैं उस उम्मीद पर खड़ा रहूंगा। वो बोलता है, मिस लूसिया। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मिस, आपके लिए मास्टर बेंसिया के खिलाफ जीतने का कोई रास्ता नहीं है। आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, ये सच्चाई नहीं बदलेगी। मास्टर बेंसिया के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है। लेकिन हम चुपचाप बैठ भी नहीं सकते। बिल्कुल, अगर ये एक द्वंद्व रहा। क्या बोलती है, क्या आप कह रहे हैं कि लड़ाई का नियम बदल दिया जाएगा? वो बोलता है, बिल्कुल सही मिस, क्योंकि ड्यूक ने भी पहले नाइंसाफी की थी। क्या जायज नहीं है कि मैं भी वैसा ही करूं? तो मैं बातचीत के जरिए हासिल कर सकता हूँ। आखिरकार द्वंद्व में जादू का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। किसी गंभीर चोट के बचने के लिए द्वंद्व पर जादू डाला जाएगा। लूसिया लोबेला की जीत की शर्त है कि हथियार की नोक पर बेंसिया लोबेला के शरीर के किसी भी हिस्से को छू ले। तो उसकी शर्त क्या मानेगा? एक्सल बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और इसका तो मैं संभावना ले सकता हूँ। लूसिया बोलती है, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा शर्त है। वो बोलता है, बिल्कुल, इसके पीछे कोई शर्त जरूर होगा। एनन की नाइंसाफी भरती शर्तें मानकर उस पर अपना कर्ज और गहरा करना चाहता है, साथ ही दोनों पक्ष को और बड़ी खाई में गिरने से बचने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसने मुझे इतना बड़ा फायदा क्यों न दिया हो। लेकिन वो घमंड जिसमें वो एक साथ फायदा ही लेना चाहता है और लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, इसका नतीजा निकलेगा क्या? और उस आदमी को भी, कि काउंट एरन को जो आराम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि पैर की अंगुली को फिर से देखो, मुझ पे कार्रवाई किया जाए और मुझे बंद किया जाए। फिडलर डब्लू के लूसिया को जाते हुए दिखाया जाता है। यह बोलता है, ये बुरा है जलंक। पिताजी ने मुझे बताया है कि 1 सप्ताह पहले मुझे लूसिया से मुकाबला करना है। उन्होंने उसकी पहली नाइट के सीधे शिष्य को मंजूरी पर लगा दिया। गिलार्ड बोलता है, आखिरकार आप पहुंच ही गए। मैं तो सच में आपका इंतजार कर रहा था। ये तो उस मामले के बारे में है